अभी हमारे पास एक सवाल है कि व्हाट इज नेचुरल हेरिटेज। इसके अंदर कुछ चीजें थोड़ी सी डेंजर है। मैं डरा नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ, मैं समझा दूंगा। बस मेरी एक शर्त है कि ध्यान से देखना। द रिजल्ट ऑफ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन नेचर, एनवायरमेंट एंड ह्यूमन लाइफ इज कॉल्ड नेचुरल हेरिटेज। अगर इसको समझने जाओगे तो आप तीन चीजों को मिला दो, नेचर को, एनवायरमेंट को और ह्यूमन लाइफ को, तो आपका नेचुरल हेरिटेज बन जाता है। इतना क्लियर हुआ कि अगर आपको पूछा जाए कि नेचुरल हेरिटेज क्या है तो तीन चीजों को मिला दो आप, नेचर को, एनवायरमेंट को और ह्यूमन लाइफ को, आपका नेचुरल हेरिटेज बन के तैयार हो जाएगा। बट बोलोगे कि भैया इसके अंदर का कॉन्सेप्ट तो समझ में ही नहीं आया। मैं समझा देता हूँ। देखो, पहले अपने लिख लेते हैं नेचर, फिर अपने लिख लेते हैं एनवायरमेंट, फिर अपने लिख लेते हैं ह्यूमन। अब ये समझो कि नेचर क्या होता है। तो जो भी चीजें हमने नहीं बनाई है, इंसान ने उसको नहीं बनाई है, उसको बोला जाता है नेचर। सिंपल सी भाषा में समझा रहा हूं, एकदम टेक्निकल मत जाना कि भैया आप गलत बोल रहे हो। मैं आपको सिंपल सी भाषा में समझा रहा हूं। जिस भी चीजों को इंसान ने नहीं बनाया है उसको बोला जाता है नेचर। क्लियर है? अभी एग्जांपल के अंदर अगर ले लें तो आपका माउंटेन हमने बनाया नहीं, इंसानों ने इसको नहीं बनाया। फॉरेस्ट इंसानों ने नहीं बनाया, रिवर इंसानों ने नहीं बनाया है, अपने एनिमल इनको हमने बनाया है नहीं। तो ये सब क्या कहलाते हैं? नेचर। तो अभी आपको क्लियर हो गया नेचर क्या है। सिंपल सी भाषा में बोलूं तो जो भी इंसानों ने नहीं बनाया है उसको बोला जाता है नेचर। एग्जाम्पल आपने देख लिया। अब अपने देखते हैं एनवायरमेंट। अब एनवायरमेंट क्या है? ये जो एनवायरमेंट है और ह्यूमन लाइफ है, ये दोनों को मैं प्लस कर देता हूं। एनवायरमेंट को समझने के लिए ध्यान से सुनना। आप जहां पे भी रह रहे हो, आपका जो माहौल है उसी को बोला जाएगा एनवायरमेंट। क्लियर है मैंने क्या बोला? एनवायरमेंट का मतलब कि आप जहां पे भी रह रहे हो, आपके आसपास का जो भी माहौल है उसी को बोला जाएगा एनवायरमेंट। अभी देखो, ये तीनों को कनेक्ट करना है तो उसके लिए मैं आपको समझा देता हूं कि सपोज आप जंगल में रहते हो तो आपका एनवायरमेंट कैसा है? जंगल वाला। आप पहाड़ के पास रहते हो तो आपका एनवायरमेंट कैसा है? पहाड़ी टाइप का। क्लियर हो रहा है? इन्हीं तीनों चीजों को मिला दो तो आपका बनके रेडी हो जाता है नेचुरल हेरिटेज। यहाँ पे कंफ्यूजन किस में होता था पता है? कि आपको ये नहीं पता था कि नेचर क्या है और एनवायरमेंट क्या है। तो मैंने वो आपको सिंपल सी भाषा में समझा दिया कि जो इंसान नहीं बनाते हैं उसको बोलते हैं हम नेचर, और जहां पे भी हम रह रहे हैं, हमारे आसपास का जो माहौल है उसको बोला जाता है एनवायरमेंट। यही सब चीजों को मिला दो तो आपका नेचुरल हेरिटेज बन जाता है। आप कॉन्सेप्ट को समझ गए? अब इसको एक बार से वापस रीड कर लेते हैं तो लिखना भी आ जाएगा। द रिजल्ट ऑफ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन नेचर, एनवायरमेंट एंड ह्यूमन लाइफ इज कॉल्ड नेचुरल हेरिटेज। अब आगे थोड़ा सा और आंसर को बड़ा करते हैं। नेचुरल हेरिटेज इंक्लूड्स माउंटेन, फॉरेस्ट, डेजर्ट, रिवर, स्ट्रीम्स, सीज, वेजिटेशन। यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है वेजिटेशन। कोई भी हरी चीजें, जो भी आपके आसपास हरी चीजें हैं, उनको हम वेजिटेशन के अंदर इंक्लूड करेंगे। अब आते हैं एनिमल लाइफ और मिनरल रिसोर्स। ये थोड़ा सा अलग लग जाएगा कि जो आपको रिसोर्स मिलते हैं ना नेचर से, वो भी आपके नेचुरल हेरिटेज के अंदर ही इंक्लूड होते हैं। तो यहाँ पे आपको पूरा नेचुरल हेरिटेज का कॉन्सेप्ट और मीनिंग क्लियर हो गया होगा।